देवेंद्र फडणवीस साहब, आप उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफें जो हैं यहां महाराष्ट्र का किसान झेल रहा है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन 3 कानूनों का अपोज करते हुए महाराष्ट्र के किसान सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है? महाराष्ट्र का किसान कैसे दूर है अगर ये विरोधी है किसानों के? तो देखिए, महाराष्ट्र का किसान इसलिए इसमें नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे कानून महाराष्ट्र में पहले ही लागू कर दिए गए। मसलन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र ने 2006 में जब कांग्रेस एनसीपी का राज था, महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कानून तैयार किया, तब से वो लागू है। महाराष्ट्र में उसके तहत कई वैल्यू चेन्स तैयार हो गई है और किसान उसका फायदा भी ले रहे हैं। और महाराष्ट्र में इन 14 सालों में किसानों की जमीन किसी ने हड़प ली, किसानों के साथ छलावा हुआ, इसका एक भी उदाहरण नहीं है जो डर आज दिखाया जा रहा है। और अब तो केंद्र सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून तैयार किया है उसमें रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है। महाराष्ट्र के कानून में तो चूंकि वो पुराना है, उसमें रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी नहीं है। दूसरी बात, किसानों को केवल कृषि मंडी जो सरकारी है उसमें बेचने के लिए कंपल्शन न किया जाए, बाहर का भी मार्केट मिले, इस प्रकार की जो बात है, इसमें महाराष्ट्र ने 2007 में ही 27 अलग अलग लोगों को, जिसमें कॉर्पोरेट्स भी है, डायरेक्ट खरीद के लाइसेंसेस दे दिए। वो तब से खरीद रहे। और महाराष्ट्र में जैसे सरकारी कृषि मंडी है उसी प्रकार से प्राइवेट कृषि मंडी को भी उस समय मान्यता दी गई है और प्राइवेट कृषि मंडी भी चल रही है। तो इसके कारण एक कंपटीशन सरकारी कृषि मंडी के लिए तैयार हुआ है और जब कंपटीशन तैयार होता है तो उससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है, जो महाराष्ट्र ने देखा है। इतना ही नहीं, तो 2016 में जब हमारी सरकार थी उस समय हमने फल और सब्जियों को कहीं पर भी राज्य में बेचने की अनुमति दे दी, उसके ऊपर कोई सेस नहीं लगेगा, ये बताया। आज आप महाराष्ट्र के किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, किसानों के डायरेक्ट मार्केट्स तैयार हो गए। लॉकडाउन के समय हमारे कोकण का जो अल्फांसो आम है वो सबसे फेमस है, लेकिन लॉकडाउन में कैसा बेचा जाएगा प्रश्न था। पूरा का पूरा आम ये मुंबई की हाउसिंग सोसाइटियों ने खरीदा क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग की सुविधा हमने उपलब्ध कराई, कोई सेस उनके ऊपर नहीं लगा। तो महाराष्ट्र में तो ये कानून लागू है और इसका कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ, उल्टा इन कानूनों के कारण किसानों का फायदा ही हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र का किसान ये जानता है कि जो आंदोलन चल रहा है वो गलत लोगों के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, इसके कारण वो चल रहा है। इसलिए महाराष्ट्र से कोई भी इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर देवेंद्र फडणवीस साहब, मैंने बिल्कुल, आपने जो जो बातें कही वो मैंने नोट किया। आपने कहा 2006 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में लागू हो गया, फिर आपने कहा 2027 में 2007 में 27 आपने लाइसेंस दिए थे ताकि वो खरीद सके किसानों से, ठीक है सर। फिर आपने कहा कि प्राइवेट कृषि मंडी भी लगाई, फिर आपने कहा 2016 में फल और सब्जियों को कहीं भी बेचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में ये तीनों कानून बहुत पहले से लागू है। तो फिर महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? इसका मतलब ये कानून जो हैं वो फेलियर साबित हुए, देखिए, काम नहीं कर पाया और इसीलिए महाराष्ट्र का किसान जो है आज भी आत्महत्या कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इन कानूनों से उसको केवल मार्केट मिला है। महाराष्ट्र का वही किसान आत्महत्या करता है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, महाराष्ट्र में जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां पर इन कानूनों को कारगर तरीके से लागू किया गया है, किसानों को मंडी मिली है। वेस्टर्न महाराष्ट्र का किसान कोई आत्महत्या नहीं करता, नासिक या अहमदनगर का किसान कोई आत्महत्या नहीं करता। तो आप देखिए कि जहां पर महाराष्ट्र में इरिगेशन है वहां आत्महत्या नहीं होती है, जहां इरिगेशन नहीं है, जहां पर केवल बारिश के ऊपर खेती डिपेंडेंट है, वहीं पर आत्महत्या होती है। और आप देखिए, सबसे पहले देश की वैल्यू चेन्स पेप्सी कंपनी 2 लाख फार्मर से डायरेक्ट खरीदती है महाराष्ट्र में और उन 2 लाख फार्मर में कोई आत्महत्या नहीं करता। या आप देखिए, अभी जापान की सबसे बड़ी दुनिया की जो केचप बनाने वाली कंपनी है उसने महाराष्ट्र में डायरेक्ट फार्मिंग शुरू की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू किया है और उससे भी किसानों को फायदा हो रहा है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि जहां ये कारगर ढंग से लागू हुआ है और जहां किसानों का उत्पाद है वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। महाराष्ट्र का विदर्भ जैसा इलाका जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं हो पाई वहां पर ही आत्महत्या होती है।